बड़े लड़ैया महोबा वारे जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरो खौफ खाए मर जाए। ये पंक्तियाँ आल्हा और ऊदल के सम्मान में आज भी बुंदेलखंड रीजन में बोली जाती हैं। और आल्हा और ऊदल का नाम उत्तर भारत को छोड़कर शायद भारत के इतिहास की किताबों में कहीं वो स्थान नहीं प्राप्त कर सका जिसका वो एक्चुअल में हकदार थे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब से मैं हर वीक इतिहास की कोई ना कोई विस्मृत कहानी आपके आगे लाने का प्रयास करूंगा और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे सन 1182 में लड़े गए बैटल ऑफ महोबा की, जो कि पृथ्वीराज चौहान और बनाफर भाइयों आल्हा और ऊदल के बीच लड़ा गया था। आल्हा और ऊदल की ये वीरता की कहानी यूँ तो बुंदेलखंड में बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, परंतु पूरे भारत में शायद उसे उतना सम्मान प्राप्त नहीं। तो मेरी आज कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको वो कहानी कम समय में सुना सकूं, जिससे आपको उनकी वीरता के बारे में भी ज्ञान हो और पता चले कि ये जो महोबा का युद्ध था वो एक्चुअल में था क्या। ये वो दौर था जब पृथ्वीराज चौहान का सितारा उत्तर भारत में काफ़ी उदय हो रहा था और वो एक के बाद एक राज्य जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महोबा में उस वक्त आंतरिक कलह का माहौल था और उसके लिए इन्हीं आल्हा और ऊदल के मामा माहिल जो थे वो जिम्मेदार थे। खैर, उस वक्त था क्या और माहिल ने क्या किया ये मैं आपको आगे इस कहानी में ही बताऊंगा, पर अब थोड़ा महोबा के बारे में जान लेते हैं। महोबा आज के झांसी और महोबा डिस्ट्रिक्ट, महोबा नाम से ही डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ये वो रीजन थे जिन्हें इन और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मिला के जो एरिया है उसे बुंदेलखंड बोला जाता था। और इसी बुंदेलखंड में 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था और राजा परमारदी देव यहीं के चंदेल राजा थे। और इन्हीं राजा परमारदी देव के दरबार में दो बनाफर भाई दसराज और मच्छराज रहते थे, जिनके ही कालांतर में बेटे हुए आल्हा और ऊदल। अच्छा, एक और बड़े आश्चर्य की बात है कि आल्हा और ऊदल के अलावा और 3 भाई भी थे इनके, जिनके नाम थे मलखान, ढेबा और सुलखान, जिनको इतिहास ने बिल्कुल ही विस्मृत कर दिया। हालांकि ऐसा भी कहते हैं कि ये जो पांचों भाई थे ये कलयुग में पांडवों के अवतार थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ऐसा भी कहते हैं कि इनके पास जादुई घोड़े थे, इन्हें बचपन में जादुई घोड़े मिले थे। और जो ये आंतरिक कलह हुई थी या मनमुटाव हुआ था राजा और आल्हा ऊदल के बीच में, तो उनके पीछे ये घोड़े ही थे। इसके अलावा आल्हा के बारे में ये कहते हैं कि आल्हा जो थे उनके साथ शारदा माँ स्वयं चला करती थीं और आल्हा आज भी अमर हैं। बुंदेलखंड में ऐसे भी कहानियाँ और किस्से सुनाई देते हैं, परंतु उनकी वीरता से पूरा मध्य भारत चमकरत था, ये उस वक्त तक बिल्कुल सच था। और इसी क्रम में जब उन्होंने मांडूगढ़ का युद्ध करके करिंगा राय को हराकर अपने जो पिता की मृत्यु का बदला लिया, उससे तो उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में उस वक्त फैल गई थी। 1170 के आसपास भारत में गढ़वाल और महोबा के परमारदी देव को छोड़कर ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो कि पृथ्वीराज चौहान से डरता ना हो, पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार ना कर चुका हो। इसी स्थिति में और 1170 के आसपास ही ये क्लियर हो गया था कि अब आगे चल के ऐसा होगा, पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड में हमला करेंगे और महोबा के साथ उनका युद्ध होना तय था। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि गढ़वाल और महोबा के बीच में कुछ पारिवारिक रिश्ते थे, यानी कि अगर गढ़वाल से आपकी दुश्मनी है तो इसका मतलब ऑब्वियसली महोबा से आपकी दुश्मनी होगी ही। चलिए अब सीधे युद्ध भूमि में चलते हैं, ठीक है, बिना देर किए। युद्ध भूमि में क्या था कि देखिए, महोबा की सेना जो थी 3 भागों में बटी हुई थी। एक जो थी वो महोबा के राजकुमार लीड कर रहे थे, बाकी 2 को लीड करने वाले थे आल्हा और ऊदल। इसके अलावा इस युद्ध भूमि में मलखान, ढेबा और सुलखान भी आए हुए थे। ये युद्ध बहुत घमासान हुआ। ये मिडिवल इंडिया का वो युद्ध था जिसने बहुत ज़्यादा ब्लडशेड देखा। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर जो योद्धा जो हैं वो आपस में लड़े और बहुत एक ऐसी क्षति मुझे लगती है उस वक्त हुई जो अनपैरेलल्ड थी, जिसकी वजह से ही ये जो मध्यकालीन भारत में जो विदेशी आक्रांताओं का दौर आया और जो भारत उस वक्त के थोड़े वक्त के लिए जो कमज़ोर पड़ा, उसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध जिम्मेदार था, क्योंकि जो मेजर हमारे जो भी वीर योद्धा थे वो इस युद्ध भूमि में काम में आ गए या वीरगति को प्राप्त हो गए।
इसी क्रम में जब इवन ऊदल भी युद्ध भूमि में युद्ध करते करते हुए मारे गए, और जब ऊदल को ये देखा आल्हा ने दूर से कि ऊदल युद्ध भूमि में मारे गए हैं, तो आल्हा को इस बात से बड़ा क्रोध आया। और ऐसा कहते हैं कि आल्हा बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए तैयार हो चुके थे, और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की स्थिति बिल्कुल ये थी कि पृथ्वीराज चौहान स्वयं को बचा ही नहीं सकते थे। उस दौर में ऐसा लोग बोलते हैं और बुंदेलखंड में प्रचलित है कि गुरु गोरखनाथ जो कि आल्हा के गुरु थे, वो स्वयं आए और आल्हा को युद्ध भूमि से ले गए। अब ये कहाँ ले गए, कब ले गए, नोबडी नोज इट। और बुंदेलखंड में तो ये भी बोलते हैं कि आल्हा अमर हैं, और जो मैहर वाली माता जो हैं वहाँ पे सुबह सुबह पुष्प अर्पित करने के लिए आते हैं। और इवन मैहर वाली माता में आल्हा की वो तलवार भी है जिसे वो युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी नोक मोड़कर आल्हा जो है चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ युद्ध भूमि में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान खुद की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो उन्हीं के एक स्वामी भक्त थे, संजम राय नाम था उनका। तो ऐसा इतिहास में कहानी वर्णित है कि जब बहुत ज़्यादा रक्त पृथ्वीराज चौहान के शरीर से बह रहा था और गिद्ध के पृथ्वीराज चौहान का शरीर नोचने लगे, तो संजम राय ने स्वयं आकर अपने शरीर की बोटी बोटी काटी, और जब तक काटते रहे जब तक कि उन्हें पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए कोई आ नहीं गया। और इस तरीके से उस स्वामी भक्त ने स्वयं का बलिदान देकर पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। अंततः युद्ध समाप्त हुआ, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और जाते जाते मैं आपको आला खंड की कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ कि कट कट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ मुंड करे तकरार, एक को मारे द्वे मर जाए, तीसरो खौफ खाए मर जाए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दें। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।